धीरे धीरे हम रमज़ान के आखिरी फेज़ की तरफ जा रहे हैं, जो आखिरी अशरे की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल फेज़ होता है, एक बहुत ही अहम अशरा होता है, एक बहुत ही अहम फेज़ होता है रमज़ान का। मैं बाज़िल उलमानी इस्तकबाल करता हूँ आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे शब कदर के बारे में, लैलतुल कदर के बारे में हम बात करेंगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा इस रात के बारे में कि मतलब शायद आप सोचें कि यार ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा लैलतुल कदर के बारे में। मतलब ये एक ऐसी रात है, बहुत ही अहम रात है कि हम सभी को पता है कि कितनी अहम रात है ये, उस पर तो एलेबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मैं यहाँ पर कुछ मिथ्स है इस रात को लेकर, लैलतुल कदर, शब कदर को लेकर। तो पहले तो मिथ बस्टिंग करूँगा मैं कि मिथ्स को मैं पहले ये करना चाहूँगा, मिथ बस्टिंग करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो ये कि एक मिसकंसेप्शन ये है कि लैलतुल कदर जो है वो 27वीं शब को ही होती है। तो 27वीं शब को लैलतुल कदर होती है, ये कतई गलत चीज़ है कि 27वीं शब को, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल 27वीं शब को ही लैलतुल कदर हो। लैलतुल कदर इन 10 रातों में से कोई भी एक रात हो सकती है। 20वीं शब से लेके आखिरी शब तक, इन 9 रातों, इन 10 रातों में से कोई भी एक रात हो सकती है लैलतुल कदर। तो सबसे पहले तो ये, और दूसरा ये कि मतलब एक पैटर्न हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि रमज़ान जो है मतलब 29 का ही रमज़ान हो रहा है, मतलब 29वें रोज़े के बाद चांद हो जाती है, एक पैटर्न हम ये देख रहे हैं। तो इस पैटर्न में जब रमज़ान इस पैटर्न से आता है और इस पैटर्न से जाता है, तो 29 का जब रमज़ान रहता है तो 20, 22, 24, 26, 28 मतलब इन रातों में, इन शबों में शब कदर रहती है। और अगर 30वीं शब को, मतलब 30वें रोज़े के बाद अगर चांद हो, तो फिर वही अपना वाला पैटर्न 21, 23, 25, 27, 29। तो एक पैटर्न है। और कुछ समझदार लोग ऐसा करते हैं कि शब कदर में, मतलब क्योंकि इनको ताक रातें इसलिए कहा जाता है कि इनकी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, और इन 10 रातों में से कोई भी एक रात हो सकती है शब कदर। कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं कुछ कि वो इन 10 रातों में वैसी ही इबादत करते हैं जैसे कि लैलतुल कदर को करनी चाहिए, ये शब कदर में करनी चाहिए। तो इन 10 रातों में वो वैसे ही इबादत करते हैं, और मतलब 10 रातों को वो उतना ही इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं जितना कि वो शब कदर को इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो ये होता है। एंड बाकी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि शब कदर में इबादत कैसे करें, उस पर भी इतना एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये एक ऐसी रात है कि इसमें आप जो भी नेक अमल आप करते हैं, कि चाहे वो नमाज़ पढ़ना हो, नफिल नमाज़ पढ़ना हो, चाहे कुरान पढ़ना हो, चाहे तस्बीह पढ़ना हो, जो शब कदर की जो दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, तो ये दुआ है, चाहे ये दुआ पढ़ना हो, कि जो भी नेक अमल आप करेंगे, जो भी नेक अमल आप करेंगे इस रात में, तो उसका अजर आपको उतना ही मिलता है, क्योंकि मतलब 83 साल या 84 साल इबादत करने का सवाब मिलता है इस एक रात में जब आप इबादत करते हैं। तो आप जो भी नेक अमल करेंगे, जैसे सदका देना भी अगर मैं कहूँ, तो उसका सवाब आपको 83 साल का या 84 साल का आपको मिलेगा। ये हो गया। आपको ज़रूरी ये है कि अगर आपको शब कदर सच में पानी है, और शब कदर आपको चाहिए कि हाँ भाई शब कदर की इबादत करनी है हमको, और शब कदर में हमें कामयाबी मतलब चाहिए, उतना उस दर्जा चाहिए, उस दर्जे की इबादत करनी है, और उतना सवाब पाना है, 83 साल का, 84 साल की इबादत का सवाब हमको पाना है, तो इन 9 रातों को, इन 10 रातों को आपको एक जैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, एक जैसे ही ट्रीट करके आपको इबादत करना पड़ेगा। आपको ऐसे इबादत करना पड़ेगा कि जैसे मानो कि हर रात इम्पॉर्टेंट है और हर रात शब कदर है। तो जब इस पैटर्न से आप इबादत करोगे, इस पैटर्न से आप 10 रातों में इबादत करोगे, तो आपको शब कदर ज़रूर मिलेगी, और आप उस दर्जे को, उस सवाब को आप मिस ही नहीं कर सकते। ये चीज़ है। और मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस किया हूँ कि कई सारे हमारे भाई बहन ऐसे ईमान वाले कि जो इन 10 रातों में मतलब एक कुरान मुकम्मल करते हैं। माशाल्लाह मैंने देखा है ये, कि जब मैं भी एतिकाफ़ में बैठा करता था तो मैं देखता था कि यार लोग आके कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान मुकम्मल भी कर रहे हैं। तो एक पैटर्न ये भी रहता है। एक चीज़ होती है ना, जैसे क्रिकेट में जैसे डेथ ओवर्स रहते हैं, कि T20 में लास्ट के 5 ओवर्स बहुत क्रूशियल रहते हैं, रन मारने रहता है लास्ट के 5 ओवर्स में, और 50 ओवर के मैच में लास्ट के 5-10 ओवर्स बहुत क्रूशियल रहते हैं।
तो हीटिंग चालू कर देते हैं लोग। तो ऐसे ही रमज़ान में, ये रमज़ान का आखिरी अशरा होता है, ये रमज़ान का लास्ट फेज़ होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अहम फेज़ होता है ये रमज़ान का। बट इसमें मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि कई सारे लोग ऐसे, कई सारे हमारे ईमान वाले भाई बहन ऐसे हैं कि इन 10 रातों को वो वैसा ट्रीट करते नहीं है। कुछ एक तबका ऐसा भी है कि मैं देखता हूँ कि यार ये लोग, इनको मैं शॉपिंग करते हुए देखता हूँ ज़्यादातर, कि बाज़ार में घूमेंगे, बाज़ार में फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे। चलो ना मोहम्मद अली रोड चलते हैं ना, मतलब टाउन जाएंगे, मोहम्मद अली रोड जाएंगे, तो एक पैटर्न ये भी रहता है, एक तबका ऐसा भी रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रात है, एक बहुत ही अहम रात है ये, और इस रात को मिस नहीं करना चाहिए सच में, क्योंकि इससे इसका दर्जा ही उतना है कि 83 साल इबादत का सवाब मिलना, 84 साल इबादत का सवाब मिलना अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट है, वन ऑफ द बिग अचीवमेंट्स, मतलब इन दुनिया एंड इन आखिरत, इन आफ्टर लाइफ। सो इस पर ज़्यादा एलेबोरेट मैं करूँगा नहीं, क्योंकि आई थिंक कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर कर चुका हूँ शब कदर के बारे में, लैलतुल कदर के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये कहनी है, ये एक हैक बताता हूँ मैं आपको, शब कदर ढूंढने का हैक, कि अगर कोई रात ऐसी है कि जो शब जुम्मा भी है और वही रात शब, मतलब इन आखिरी 10 अशरों में आ रही है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जैसे समझो अगर रमज़ान की 25वीं शब, कि रमज़ान की 25वीं शब, वो 25वीं शब भी है और वो शब जुम्मा भी है, तो चांसेस है कि मतलब 80 to 90% चांसेस है कि वो रात शब कदर रहेगी। 80 to 90% चांस है कि वो रात जो है वो शब कदर रहेगी, क्योंकि शब जुम्मा की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। शब जुम्मा यानी थर्सडे का जो दिन होता है, उसके बाद जो रात लगती है जुमेरात के बाद, तो उसे कहते हैं हम शब जुम्मा। तो जब शब जुम्मा और शब कद्र एक साथ कोइंसाइड होते हैं, एक साथ कोलाइड होते हैं, 80 to 90% चांसेस रहते कि वो रात शब कद्र होगी। सो कई सारी चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये एक ऐसा, क्योंकि शब कद्र इज़ द हाईलाइट ऑफ द रमज़ान, इट इज़ द USP ऑफ रमज़ान। सो मतलब और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा नहीं मैं इस टॉपिक पर। और अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद आया, जो मैंने आपको मतलब जो एलेबोरेट किया वो आपको पसंद आया, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस, आपके कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में, आपके मतलब जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब आप करके रखिए और दमदार कंटेंट आएगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं दमदार कंटेंट आपके लिए लाते रहूं, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज़ बाज़िल साइनिंग ऑफ।